Good morning, fifth class. Today is your English class, and I have asked you to read the story of the elves of your English book. I hope you all have read the story and you must be able to understand it as well. Now, let's start the story together. Let's read the story once again together. So, the story is about elves. Do you know who are elves? इफ़ यू हैव सीन क्रिसमस मूवीज़, अगर आपने इंग्लिश क्रिसमस मूवीज़ देखी हैं तो उसमें आपने एल्व्स के कैरेक्टर देखे होंगे. एल्व्स आर बेसिकली मैजिकल क्रिएचर्स विच आर देयर इन फोकलोर्स, फेरी टेल्स, और इन सब कहानियों में हमको एल्व्स देखने को मिलते हैं. व्हेन वी वॉच क्रिसमस मूवीज़ और क्रिसमस स्टोरीज, देन यू मस्ट हैव सीन the one who are working in the factory of making toys for the kids, जो सेंटा क्लॉज सबको देते हैं, राइट? तो उनमें एल्व्स को दिखाया जाता है दैट दे आर द वन हु मेक्स very nice toys for the Christmas distribution. So those are elves. They are basically magical characters. They are very tiny, very small, and they have long ears, pointed ears, right? And they have magical powers as well. So the story is about elves and a cobbler. Once upon a time, there was an old cobbler in the city. Now, who is a cobbler? Cobbler is a one who makes shoes, जो जूते बनाता है. He was too poor to feed his family, and that cobbler was very poor. वो rich नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, इतने भी नहीं थे कि वो अपनी फैमिली को खाना खिला सके. One day he fell into such poverty that he was left with nothing except one last pair of shoe. So what happened? एक दिन क्या हुआ, इतना गरीब हो गया वो कि उसके पास सिर्फ एक जूता बचा था, आखिरी जूता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था उसके पास. He sold the last pair of shoe and brought leather to make another pair of shoe. तो उसने वो जूता बेचा और एक लेदर लेके आया, लेदर जिससे जूते बनते हैं, राइट? चमड़ा लेके आया एक और पेयर ऑफ शूज़ बनाने के लिए. इन द इवनिंग ही कट द लेदर इंटेंडिंग टू सेट वर्क इन द मॉर्निंग. और उसने रात को क्या किया, लेदर को कट करके रख दिया ताकि वो सुबह जो है वो उसका जूता बना सके. इंटेंडिंग का मतलब हिज इंटेंशन वॉज टू मेक द शू इन द मॉर्निंग. ही वॉज अबाउट टू मेक द शू इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग ही प्रेड एंड प्रिपेयर टू सिट डाउन टू वर्क. और मॉर्निंग में क्या हुआ, जब वो उसने प्रेयर करी और अपने काम पे बैठने लगा, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ फिनिश्ड पेयर ऑफ शू इन द शॉप. एंड ही वॉज सरप्राइज, वो चौंक गया. क्या देख के? एक तैयार जूतों का पेयर वहां पे रखा हुआ था. ही स्टूड गैपिंग एट देम. और वो उसको स्टेयर करता हुआ, मतलब उसको स्टेयर करता रहा. एंड ही वॉज स्टेयरिंग एट देम, चौंक के उनको देखता रहा. नॉट नोइंग हाउ ऑल दिस हैपेंड, एंड ही हैड नो आइडिया कि वो शू चमड़े का जूता अपने आप कैसे बन गया. He picked up the shoe and examined them carefully. उसने जूते को उठाया और ध्यान से उसको एग्जामिन करा देखा. He had never seen such a fine workmanship in his whole life. उसने अपनी पूरी उम्र में इतना अच्छा काम जो है करा हुआ, वर्कमैनशिप मतलब जो आर्ट होती है जिससे आप चीज़ें बनाते हो, वो उसने आज तक नहीं देखा था. Each stitch looked as if sewn by an expert's master's hand. और जूते का हर एक जो स्टिच था, हर एक जो टाँका था, ऐसा लग रहा था किसी एक्सपर्ट ने उसको सिला है. In the meantime, a customer came into the cobbler's shop. He admired the shoes so much that he paid twice the usual price. और उसी टाइम कस्टमर आया उसकी शॉप पे एक, और उसने जूते को देखा. He was so उसने जूते को इतना एडमायर करा. एडमायर करना मतलब किसी चीज़ की ब्यूटी को, सुंदरता को बहुत ज़्यादा सराहना. तो उसने उस शू को देखा एंड ही एडमायर्ड द शू. कितना अच्छा जूता बना है, उसने उस शू के डबल प्राइस दिए उसको. The cobbler was very happy. He spent some money on food for himself and his wife and brought leather for 2 more pair. और उसने क्या किया, उसने जूते जो है वो, उसको जो पैसे मिले उसने थोड़ा सा खाना खरीदा अपनी और अपनी वाइफ के लिए, और बाकी जूते बनाने के लिए लेदर परचेज किया. अगेन ही कट द लेटर आउट इन द इवनिंग. ही टू सी यू इन द मॉर्निंग. और हमेशा की तरह उसने लेदर रात को काट के रखा ताकि सुबह वो जूता बना सके. बट अगेन बोथ पेयर ऑफ शूज स्टूड फिनिश्ड इन द मॉर्निंग. लेकिन सुबह क्या देखता है वो, फिर से 2 जूते एकदम तैयार मिलते हैं उसको. ही सोल्ड द शूज टू 2 कस्टमर्स एंड रिसीव्ड अ गुड अमाउंट. उसने वो जूते बेच दिए और उसको बहुत अच्छा पैसा मिल गया उसका. नाउ द कॉबलर हैड इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 4 पेयर ऑफ शूज. अब कॉबलर के पास और मनी आ गया. अब उसने 4 जूते बनाने के लिए लेदर खरीदा. वंस अगेन ही फाउंड देम रेडी इन दी मॉर्निंग एंड सो इट वेंट ऑन. और ऐसे ही क्या होता, रात को वो चमड़ा काट के रखता, सुबह उसको जूते बने बनाए मिल जाते. वॉट एवर द कॉबलर कट आउट इन द इवनिंग ही वुड फाइंड देम रेडी इन द मॉर्निंग. वेरी सून ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी. और ऐसे स्लोली स्लोली वो पूरे शहर का एक बहुत रिच मैन बन गया, क्योंकि वो जूते बना के बेचता रहा, उसकी बहुत इनकम हो गई. एंड देन वो पॉवर्टी से रिचनेस में आ गया. One evening just before Christmas, the cobbler cut his leather as usual and wanted to go to bed.
एक दिन क्या हुआ, क्रिसमस से पहले एक इवनिंग, क्रिसमस ईव पे उसने क्या करा, उसने जूते काट बनाने के लिए लेदर काट के रखा और अपने बेड पे जाने लगा. Then he stopped and thought and said to his wife, "Shall we stay here and watch who are our secret helpers?" उसने अपनी वाइफ से बोला कि हमको यहाँ रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि सीक्रेट हेल्पर कौन है हमारा, who is helping us out, who is making the shoes for us. His wife agreed, वो मान गई. Then they hid themselves behind the shelves and started to watch patiently. और जैसी रात हुई वो अपनी शेल्फ्स के पीछे छुप गए और वहां से देखने लगे कि जूते कौन बनाता है रात को आके, who is the one who is helping them. At midnight there stepped into his shop two tiny handsome elves. और उसकी रात उस रात उसकी शॉप पर कौन आया, दो टाइनी elves आए. They were naked from head to foot. They sat down on the floor and started to sew the लेदर. और उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, नेकेड थे, वो बिना कपड़ों के थे और वो फ्लोर पे बैठ गए और वहां पे वो लेदर से जो है वो शूज सीव करने लग गए, सिलने लग गए. दे वर्कड सो डेफ्टली दैट द कॉबलर कुड नॉट बिलीव. और वो इतने अच्छी तरह से वो इतने स्किल के साथ जूते बनाने लगे कि कॉबलर को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने अच्छे जूते कैसे बना सकते हैं. दे सीव्ड एंड सीव्ड अंटिल ऑल द लेदर वॉज फिनिश्ड. और वो जूते बनाते रहे जब तक पूरा लेदर फिनिश नहीं हो गया. देन दे क्विकली रैन आउट ऑफ द डोर. फिर वो एकदम से जैसे जूते बन गए डोर से बाहर निकल गए. इन द मॉर्निंग द कॉबलर्स वाइफ सेड टू हर हस्बैंड, दीज एल्व्स आर पुअर, दे हैव टॉर्न क्लोथ्स टू वेयर एंड दे मस्ट बी फीलिंग कोल्ड. तो उसने बोला कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, जो पहना हुआ अभी फटा हुआ है. दे आर वेरी पुअर और उनको इस टाइम ठंड भी लग रही होगी बहुत. सिंस दे हैव बॉट अस सच रिचनेस वी शुड गिव देम समथिंग इन रिटर्न. उन्होंने हमको इतने रिचनेस दिए जूते बना के, हम इतने अमीर हो गए हैं, तो हमको भी उनको रिटर्न में कुछ देना चाहिए. आई विल गिव देम सॉक्स, स्वेटर्स एंड ट्राउजर्स. तो उसकी वाइफ ने बोला मैं उनको सॉक्स, स्वेटर्स और ट्राउजर्स बना के दूंगी. यू शुड मेक वन पेयर ऑफ शू फॉर ईच ऑफ देम. और उसको बोला कि कॉबलर को कि तुम भी उनके लिए एक जूतों का पेयर बनाओ. You are right, replied the cobbler, and in the evening they packed all the clothes and shoes in the box and placed it in the floor. Then they hid again to watch what else would do. और उन्होंने क्या किया, उनका सारा सामान पैक करके उन्होंने उसको नीचे फ्लोर पे रख दिया और छुप गए वापस से देखने के लिए कि एल्व्स क्या करते हैं. At midnight the elves came into the shop. They looked for their usual work. But they were surprised to see the box full of clothes and shoes. They started dancing round the box and put on the clothes. They began to sing. Elves आए, they saw the clothes which were packed for them on the floor. They checked the clothes and they were so happy कि कॉबलर ने उनके लिए ये सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस बनाई हैं. And they began dancing and singing. Since this finery suits us so, no more a cobbling, we will go. And then they said कि ये हमको जो फाइनरी मतलब जो फाइन क्लोथ्स जो हमको मिले हैं हमको बहुत सूट कर रहे हैं. सो नो मोर अ कॉबलिंग, विल गो. अब हम और कॉबलिंग करने के लिए नहीं जाएंगे. देन दे हेल्ड हैंड्स एंड वेंट डांसिंग आउट ऑफ द शॉप. कपड़े पहन के एकदम तैयार होके जो है वो वहां से बाहर निकल गए. That was the last time they ever came to the cobbler's shop and that was the last time they came to the cobbler shop. उसके बाद वो उसकी शॉप पे नहीं आए. But they had made cobbler and his wife well for the rest of their lives. लेकिन वो उन दोनों के लिए बहुत कुछ करके चले गए थे क्योंकि बहुत पुअर हो गया था ना वो. So they were the one who actually helped cobbler from coming out of the poverty and became rich. So they said since this finery suit us so, ये fine clothes हमको बहुत सूट करते तो हम cobbling नहीं करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे. And they left happily. So that was the story of elves. Elves are magical creatures. They are usually in fairy tales or in Christmas stories. They have some magical powers and they are very tiny creatures. Now these are the question and answers which you have to try on your own first of all and then I'll be sending you the answers. This is number the events from the story in the sequence that they occurred. You have done this number of times. आपको sequence wise उनको correct करना है, right? Now tick the correct words given in the bracket to complete the sentences. Now there are some words and these are homophones. We all know what are homophones. We have done this earlier also. So आपको correct word को tick करना है. To. Both have same sound, right? But they have different spelling and different meaning. The cobbler was two. This two is इस टू का मतलब होता है डायरेक्शन एंड दिस टू मतलब बहुत ज्यादा. तो कॉबलर वॉज टू पुअर टू फीड हिज फैमिली. आई हैड टू वेट, ये वाला वेट आएगा, WAIT वेट, इंतजार करना. टू फॉर समवन बिफोर आई न्यू, KNEW न्यू.
ये वाला नया होता है, ये वाला जानना होता है. माई वेट, ये वाला यहाँ पे आएगा. सो लाइक दिस यू हैव टू डू इट. नाउ द वर्ड्स गिवन बिलो कैन बी यूज्ड बोथ एज नेमिंग वर्ड्स एंड एज डूइंग वर्ड्स. यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिए हैं ये नाउन भी हैं और ये वर्ब्स भी हैं. नेम, हैंडल, वॉच, राइट. बट हैंडल क्या होता है? एक हैंडल होता है किसी चीज़ को संभालना, हैंडल करना, और एक हैंडल होता है दरवाजे का हैंडल या साइकिल का हैंडल. तो दैट इज़ अ नेमिंग वर्ड, राइट. सो ऐसे ही आपको यहाँ पे इनको फिल करना और बताना है कि कहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और कहाँ पे ये नेमिंग वर्ड की तरह यूज़ हो रहा था. कॉबलर टर्न द हैंडल ऑफ द शेल्फ. अब टर्न द हैंडल ऑफ द शेल्फ, यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि हम शेल्फ के हैंडल की बात कर रहे हैं. इट इज़ अ थिंग. द कॉबलर वॉज वेरी क्लेवर. ही न्यू हाउ टू हैंडल द एल्व्स हु वर्कड फॉर हिम. सो ही न्यू हाउ टू हैंडल द एल्व्स. तो ये वाला हैंडल है मतलब संभालना. सो दिस इज वर्ब. द कॉबलर्स नेम वॉज जैकरन. कॉबलर का नेम क्या था? जैकरन था. तो ये वाला नेम जो है वो नाउन है. कैन यू नेम अ फ्यू वाटर एनिमल्स. अब आप यहाँ पे दिस इज अ वर्ब. वी टेल टाइम बाय अ वॉच. वॉच कौन सी है? ये घड़ी वाली वॉच है. एंड कीप अ वॉच ओवर द थीप. वॉच मतलब नजर रखना. तो ये यहाँ पे वर्ब वाला वॉच है. सो दीज वर्ड्स, दीज आर नाउन एंड वर्ब्स. Now next is look at the pattern and fill a blank. A cobbler is to shoe, तो कारपेंटर is to furniture. जैसे कॉबलर शू बनाता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, ऐसे ही आपको करना है. लेदर से शू बनता है, वुड से चेयर बनती है. सीक्रेट जानने के लिए होता है, फिनिश, स्टार्ट. सो लाइक दिस यू हैव टू डू. दीज आर सिंपल. यू मस्ट ट्राई दीज एक्सरसाइजेस. नाउ पिक द ऑड वन आउट. हेल्प, नेकेड, स्टार्टेड, पैक्ड, राइट. तो इसमें से नेकेड इज ऑड वन आउट. तो लाइक दिस you have to do it. Now, change the following sentences into the plural form. Remember to use are, were, have, etc. wherever necessary. The cobbler was very sad. The cobblers were very sad. Plural में करके फिर आपको ये are, were, have को change करना है. The elf was poorly dressed from head to toe. अब elf की जगह हमने elves कर दिया, बहुत सारे हो गए, तो was की जगह were आ जाएगा. Child में children आया तो उसके साथ have आएगा, has नहीं आएगा. Day, days इसके साथ are आएगा. Have, we have इसके साथ not seen, यहाँ पे have आएगा. आय के साथ भी have लगता है, we के साथ भी have लगता है. यहाँ पे brothers, तो आपको यहाँ plural बनाना है. days, right? That woman is weeping because her husband is injured. Those women were weeping because their husbands were injured. तो आपको plural में करके बाद में इसको change करना है. Now, a cobbler hasn't sewn the shoes. अब यहाँ पे यूज ऑफ फॉर और सिंस है. नाउ फॉर कब लगता है? जब हम कोई बात कर रहे होते हैं कि लंबे समय से ये होता आ रहा है. सिंस भी हम इसीलिए यूज करते हैं. वॉर और सिंस कहाँ करते हैं? फॉर हम यूज करते हैं जहाँ पे हमको टाइम का आइडिया नहीं होता, राइट, एग्जैक्ट टाइम का. सिंस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ में एग्जैक्ट डेट या टाइम दिया होता है. द कॉबलर हैजंट सून दी शूज फॉर अ वीक एंड सिंस 3rd जून. यहाँ पे हमको टाइम का पता है, डेट का पता है, वहाँ सिंस आएगा और यहाँ पे फॉर आएगा. सो लाइक दिस यू हैव टू डू. फॉर अ मंथ सिंस 1999 बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट डेट. सो लाइक दिस यू हैव टू डू देम. Rewrite the following sentences changing the genders. These are genders. You can change them easily. This is very simple. नेक्स्ट इज राइट द समरी ऑफ द स्टोरी इन योर इन अबाउट 80 वर्ड्स. जो आपने स्टोरी पढ़ी है उसको इसकी समरी लिखनी है. इट इज़ वेरी सिंपल. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड. दिस इज योर होमवर्क बिकॉज आई कैन नॉट डिक्टेट यू हाउ टू राइट. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड दैट वॉट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी और वॉट इज द समरी ऑफ द स्टोरी. नाउ the repetition of same beginning sounds in the consecutive words is close proximity to each other is called alliterations. This I'll be doing with you later on. ये मैं आपके साथ बाद में करूँगी. First of all, this finish your work and do it in your notebook and books.